गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। तो देखते हैं, बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। अभी ये लाइन कोई सेगमेंट है, हमने सपोज कर लिया कि ए बी लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 4, -1 एंड -2, -3। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमने सपोज कर लिया वो दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं, P एंड Q। ट्राइसेक्शन मतलब ये सब आपस में, तीनों लेंथ आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर रेशियो देखा जाए, अगर Q पॉइंट निकालना है, अगर रेशियो देखें तो इधर से 2 पार्ट, इधर से 1 पार्ट है, तो 2:1 का रेशियो बनेगा। 2:1 का। अब पॉइंट Q अगर आपको निकालना है, पॉइंट Q, तो M की वैल्यू 2 मिल गया, N की वैल्यू 1 मिल गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है, तो 2 का मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट में, तो 2 into -2, फिर प्लस साइन, 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 1 into 4 अपॉन m प्लस m, 2 + 1, कॉमा। y कोऑर्डिनेट लिखना है तो 2 का y कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into -3 और प्लस 1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, होल डिवाइड बाई 2 + 1। तो क्या आएगा, 2 2 जा -4 और +4 डिवाइड बाई 3, क्या आएगा, 3 2 जा 6, -6 -1 अपॉन 3। तो -4 + 4 0, 0 अपॉन 3, 0 ही रहेगा, -6 -1 -7/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, -10 and 6, -8 is divided by -1, 6।
सॉल्व करते हैं इसको। अब दिया फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय। तो रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो लेट किया रिक्वायर्ड रेशियो इज k:1 सपोज कर लिया। अब कोई लाइन सेगमेंट है, हमने सपोज कर लिया लाइन सेगमेंट AB था, -3, 10 और ये क्या है 6, -8 है, और कोई एक पॉइंट सपोज किया P जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 6 डिवाइड कर रहा है AB को k:1 के रेशियो में। अब सॉल्व करना है। पॉइंट P इक्वल टू, पॉइंट P कितना है -1, 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट लिखना, तो k इंटू 6k आएगा, प्लस साइन 1 का -3 में होगा तो -3 हो जाएगा, डिवाइड बाय रेशियो का सम k+1, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे k का -8 में होगा तो -8k प्लस 1 का y में होगा 1 का 10 में, तो कितना आएगा 10 अपॉन k+1, तो आ जाएगा -1, 6 इज इक्वल टू 6k -3। अच्छा यही रहेगा। अब दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो। इंप्लाइज दैट -1 की वैल्यू जो होगा वो 6k -3 अपॉन k+1 के। इससे इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी एक को कंपेयर कर लो, k की वैल्यू आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -k -1 इक्वल टू 6k -3, इधर -k है, इधर जाएगा +k हो जाएगा, यानी 6k + k इज इक्वल टू -3 को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो 3 और -1 ऑलरेडी था, तो 7k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू कितना आएगा 2/7, तो k/1 इक्वल टू 2/7, तो k:1 को क्या लिख सकते हैं 2:7 लिख सकते हैं। अरे रिक्वायर्ड रेशियो आपको क्या मिलेगा, आपको रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा 2/7, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ और क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining A1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis, is divided by the x-axis. Also find the coordinates. Also find the coordinates of the point of division. तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है
तो रेशियो सपोज किया k:1 है। बोला इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ऐसे सपोज कर लिया कि पॉइंट ए है 1,-5, ये बी है -4,5, सपोज कर लिया। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब इसको एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है जिस भी पॉइंट पर ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस पे होगा उस समय वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कर लिया और एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमने क्या सपोज कर लिया, a,0। लेट किया रिक्वायर्ड रेशियो एंड पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको चाहिए, और रेशियो क्या सपोज किया k:1 एंड पॉइंट क्या सपोज किया 1,0 रेस्पेक्टिवली, ऐसा हमने सपोज कर लिया। ये आपका हो गया k, ये हो गया 1। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट निकालूं तो वो इक्विवेलेंट होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो a,0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k का -4 में होगा, तो k का -4 में, फिर प्लस 1 का 1 में, होल डिवाइड बाई k+1, कॉमा y कोऑर्डिनेट लिखना है तो k का y कोऑर्डिनेट में, तो k इंटू 5 प्लस 1 का किसमें, -5 में, होल डिवाइड बाई k+1। तो a,0 इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k+1, कॉमा 5k -5 अपॉन k+1। दो पॉइंट आपस में इक्वल तभी होंगे जब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो, यानी a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, therefore a इक्वल टू -4k + 1 अपॉन k+1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ दिया। और दूसरा क्या होगा, एंड 0 इक्वल टू 5k -5 अपॉन k+1, 5k -5 अपॉन k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 5k -5, तो 5k इक्वल टू कितना आएगा 5, तो k की वैल्यू कितना 1, तो k की वैल्यू 1 मिल गया, तो 1:1 रेशियो हो गया। अब k की वैल्यू 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो पुटिंग k = 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो a इक्वल टू आएगा -4 टाइम्स k कितना था 1 था, प्लस 1 अपॉन 1 + 1, तो a इक्वल टू कितना आएगा -3 + 1/2, यानी कि -3 + 1 -1 आएगा। तो लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, therefore required ratio is k:1, दैट मींस 1:1 आएगा। और कोऑर्डिनेट पूछ रहा है a,0, तो a की वैल्यू कितना निकल के आया है -1, तो कोऑर्डिनेट on x axis is -1, 0।